तो कुलदीप सेंगर यानी कि उन्नाव जो मामला था उसका जो लूप होल था सुप्रीम कोर्ट ने उसे यहां पर पकड़ लिया। साथ ही साथ जो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको जो बेल दे दी थी, साथ ही साथ जो आजीवन कारावास जैसी चीजें थी उनमें रिलीफ उसे मिल रहे थे, उन सभी चीजों पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। यानी कि पार्शियल हम कह सकते हैं कि हाँ, न्याय तो मिला विक्टिम को। लेकिन ये ध्यान रखें, अच्छी चीज यह है कि लोग जब आवाज उठाते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सरकार हो, उनको चीजें सुननी पड़ती। लेकिन ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि सरकार का रोल यहां पर अभी बचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जब इस पूरे मामले पर स्टे लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पॉक्सो कानून की धारा 6 के ऊपर डिस्कशन किया। उन्होंने कहा कि भाई एक बात बताओ कि इसका जो बेसिकली जो पॉक्सो कानून है ना, इसका जो सेक्शन 6 है उसमें पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी गई है। अब पॉक्सो कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति बच्चों के साथ ऐसे कोई क्राइम करता है तो अगर कोई सामान्य व्यक्ति है उसको 10 साल की सजा मिलती है, और कोई अगर ऐसा पब्लिक सर्वेंट वाला व्यक्ति है उसको 20 साल की सजा मिलती है। पहले यह मानना था सुप्रीम कोर्ट का भी और हाई कोर्ट का भी कि भाई जो कुलदीप सेंगर या फिर और भी कोई विधायक हो या फिर कोई जनप्रतिनिधि हो, वो धारा 6 के अंतर्गत जो पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा है उसमें वो नहीं आएगा। ये पहले था और इसी बेसिस पर उसको बेल मिली थी, इसी बेसिस पर उसे रिलीफ मिला था। यही लूप होल था। अब सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप एक बात बताओ, एक पटवारी कानून वो एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर वो चीज लागू होती है, तो एक एमएलए के ऊपर वो चीज लागू क्यों नहीं होनी चाहिए? और उसे जो पूरा रिलीफ मिला था उसको यहां पर स्टे कर दिया। लेकिन अब बारी है कि सरकार इस पूरे के पूरे कानून में अमेंडमेंट करे, इसमें बदलाव करे, और जो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको जो रिलीफ मिल जाता है इसके लूप होल की वजह से, उसमें बदलाव करे। आपका क्या मानना है? क्या ये जो आवाज उठाई गई है इसे अभी और स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद।